अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टूडेंट साइट पे गूगल क्लासरूम आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना होता है वो ये है कि आपको अपने ऐप स्टोर में जाकर गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना होगा। तो मैं आप लोगों के साथ ये सारा प्रोसीजर करूंगा और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, कैसे आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आप आ गए, मैं स्टार्ट से शुरू कर देता हूँ। ये प्ले स्टोर को आपने सेलेक्ट किया, सर्च बार में आके आपने गूगल क्लासरूम लिखना है और ये आपके पास गूगल क्लासरूम का आइकॉन आ चुका है। इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, ये डाउनलोड होगा और उसके बाद इंस्टॉल होगा। 15.36 MB की फ़ाइल है। इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो रही है। जैसे ही गूगल क्लासरूम डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से हम गूगल क्लासरूम को एज अ स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ गिवन क्लास। ये देख सकते हैं आपके इंस्टॉल हो गया गूगल क्लासरूम। मैंने इसको ओपन कर लिया। जब ये ओपन होता है तो ये इन्वायरमेंट आपके सामने आती है। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि किस अकाउंट से आप ओपन करना चाह रहे हैं। मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने एक अकाउंट मेरा शो किया है और दूसरे अकाउंट पे वो कह रहा है कि किस अकाउंट से आप करना चाहते हैं। तो क्योंकि मैं जिस अकाउंट से ऑलरेडी साइंड इन हूँ इससे मैं नहीं करना चाह रहा, मैं आप लोगों को एक नए अकाउंट से साइन इन करने का तरीका बताता हूँ ताकि जिन लोगों के पास ईमेल एड्रेस मौजूद नहीं है वो ईमेल आईडी बनाना भी सीख जाएं और अपने ईमेल के ज़रिए फिर वो अकाउंट ऐड कर सकें। यहाँ पे मैं एक डमी ईमेल आईडी बनाऊँगा किसी स्टूडेंट के लिए, इसलिए मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। ये अब इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है वो मुझसे, पासवर्ड मैंने दे दिया। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल एड्रेस मौजूद है, यानी आपके पास जीमेल वाला ईमेल एड्रेस मौजूद है, गूगल का ईमेल एड्रेस मौजूद हो, तो आप लोग साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देकर और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से फिर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड देकर आप साइन इन हो सकते हैं। बट इन केस अगर आप लोगों का ईमेल एड्रेस ना हो, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई होती, तो उनके लिए क्या करना होता है, मैं उस प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ ताकि वो एक मुश्किल प्रोसीजर है और वो भी आप लोग सीख जाएं। तो सबसे पहले आप इधर आएंगे क्रिएट अकाउंट में, जो ये आपके स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट पे नज़र आएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, अकाउंट फॉर माई सेल्फ, और यहाँ पे वो आपसे नेम मांग रहा है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि माई नेम इज़ डमी स्टूडेंट, मैंने नेक्स्ट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना प्रोपोज्ड ईमेल एड्रेस लिखना है, यानी जो आपको लगता है कि आपका ईमेल एड्रेस ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये इशू ये दे रहा है कि अंडरस्कोर, आई थिंक सो इसमें अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये मैं ऐसे कर देता हूँ। शायद ये स्मॉल लेटर्स के लिए भी कह रहा है, क्योंकि ईमेल एड्रेस में आपके पास कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं होते, तो इसलिए आपने स्मॉल केस लेटर्स को यूज़ करते हुए अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस भी आ गई है जिसको ये ख़त्म करने के लिए कह रहा है। अब इंशाल्लाह ये बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये किसी और ने बनाया हुआ है, तो डमी स्टूडेंट 858 आप बना सकते हैं। तो चलें, मैं फ़िलहाल इसी से करता हूँ। डमी स्टूडेंट 858 के नाम से बन गया। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड देना है। पासवर्ड आप कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड दे सकते हैं।
यहाँ पे लेट सपोज मैं एक पासवर्ड दे रहा हूँ। यस आई एम इन, नेक्स्ट किया और आप देख सकते हैं कि ये मेरा ईमेल एड्रेस जनरेट हो गया है। अब देखें इस ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए गूगल क्लासरूम में मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जब आप गूगल क्लासरूम का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें सबसे पहले साइन इन हो जाते हैं, तो जो स्क्रीन आपके पास आती है जब तक आपने कोई क्लास ज्वाइन नहीं की होती तो वो ये स्क्रीन आती है जो आपके सामने नज़र आ रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट सी योर एग्जिस्टिंग क्लासेस, क्योंकि अभी तक आपने किसी क्लास को ज्वाइन नहीं किया। और साथ ही लिखा हुआ है क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास, और साथ एरो जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द प्लस आइकॉन। तो आपने इस प्लस आइकॉन को यूज़ करके आप दो काम कर सकते हो, या तो क्रिएट कर सकते हो क्लास या ज्वाइन कर सकते हो। क्लास क्रिएशन जो है वो टीचर्स का काम होता है। टीचर्स जो हैं वो क्लास क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं क्लास को। तो क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स होंगे और आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे तो ऑलरेडी आप लोगों को क्लास आईडी गिवन होगी जो कि आप ज्वाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक क्लास आईडी है जो स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है, उसको मैं यूज़ करते हुए इसको ज्वाइन करूँगा। यहाँ पे मैंने प्लस के आइकॉन पे क्लिक किया, ज्वाइन क्लास पे गया। अब वो मुझे कह रहा है कि इंटर द क्लास कोड, तो मैं वो क्लास कोड यहाँ पर इंटर करता हूँ सो दैट आई कुड ज्वाइन इट। क्लास कोड मेरे पास ये है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये क्लास कोड मेरी क्लास का है जो जिस क्लास को मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। आपके पास डिफरेंट क्लास कोड्स हो सकते हैं जो क्लास टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं टू ज्वाइन द क्लास। तो आपने वही क्लास कोड यूज़ करना है जो आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपने ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है और इस तरह से आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास आपके सामने ये क्लास की विंडो आ रही है कि क्लास के अंदर क्या क्या चल रहा है। ये जो पहला स्ट्रीम के नाम से आपके सामने जो विंडो आ रही है, इसमें आपके पास ओवरऑल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं कि क्लास में ओवरऑल क्या काम चल रहा है। उसके बाद आप लोग ये भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपने कोई कमेंट्स वगैरह शेयर करने हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप शेयर विद योर क्लास पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कमेंट टाइप करके और उसको पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हो अगर आपको क्लास में, तो वो आप यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है क्लास वर्क। क्लास वर्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी जिसमें आपको जो भी असाइनमेंट्स वगैरह जो टास्क आप लोगों को डेली मिल रहे होंगे क्लास में, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टास्क ईडियम्स के नाम से है, इसके अलावा दो असाइनमेंट्स हैं, एक केमिस्ट्री की, एक इंग्लिश का होमवर्क है। तो ये सारे टास्क जो आपको असाइन हुए हैं ये आपको क्लास वर्क में मिलेंगे। इसके अलावा साथ लिखा हुआ है पीपल। पीपल में आप अपने टीचर्स को व्यू कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर कितने टीचर्स हैं और कौन कौन से टीचर्स हैं, जबकि उसके बाद फिर आप क्लासमेट्स में देख सकते हैं कि आपके साथी क्लास फेलोज़ कौन कौन हैं। इसके अलावा आप लोग क्लास वर्क में आएँ, यहाँ पर जो आपको असाइनमेंट्स दी हुई हैं मैं आपको बताता हूँ कि इनको पोस्ट करने का, इनका सबमिट करने का क्या तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक असाइनमेंट इंग्लिश की आपको असाइंड है। लेट्स सपोज मुझे ये असाइनमेंट मिली हुई है और मैं इसको सबमिट करना चाह रहा हूँ। तो ये देख लें आप, नीचे ये जो आइकॉन है ये इसको थोड़ा सा स्वाइप अप करेंगे, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आप ने जो असाइनमेंट लिखी है, यानी आप सबसे पहले तो एक तो यह है कि यहाँ से असाइनमेंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको इमेजेस दी हुई हैं, असाइनमेंट्स करने के लिए आपको असाइनमेंट दी हुई है, ये आपने पढ़ ली। उसके बाद आपने अपनी कॉपी पे इसको नोट किया या जैसे भी आपने इसको फिल किया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे किया या कॉपी पे करते हैं या नोट पैड पे करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद फिर आपने
उसकी एक फ़ाइल बना ली। फ़ाइल बनाने के बाद आपने इधर ऐड अटैचमेंट में जाना है। यहाँ से आपने अपनी उस फाइल को सिलेक्ट करना है, आया वो आपकी गूगल ड्राइव में पड़ी है या वो आपके कहीं डॉक्यूमेंट्स में है, जहाँ पे भी पड़ी है, कोई PDF फाइल है, जिस तरह की भी फाइल होगी आपने वो फाइल वहाँ से अटैच करनी है और उसके बाद मार्क एज डन कर देना है। जैसे ही आप मार्क एज डन करेंगे आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ गया है हैंडेड इन। बट इन केस अगर आपको बाद में फील होता है कि आपकी असाइनमेंट जो आपने सबमिट की थी वो ठीक नहीं है और उसमें मज़ीद करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो आप इसको इधर से अनसबमिट भी कर सकते हैं। अनसबमिट करेंगे आपकी असाइनमेंट वापस आ जाएगी और अब दोबारा से आप उसको करेक्शन करने के बाद दोबारा फाइल को अटैच करके और उसके बाद मार्कर्स डन करके अपनी असाइनमेंट को रीसबमिट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप असाइनमेंट्स को भी रिटर्न कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।